Good morning, children. So, we are meeting in a new lesson. First lecture. First lecture, chapter 6. What is the title of the lesson? Human Resources. Page number 39. So, children, you see, actually, human resources is such a topic which is to be explained in a higher standard. Because as I am teaching 11th, 12th standard, I know this is the topic which can be taught or explained. What is meant by human resources to grown-up children, mature children. अभी आप ये समझने के लिए थोड़े छोटे बच्चे को, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को ह्यूमन रिसोर्स का हम ऊपर से आइडिया आप दे सकते हैं। अच्छा, ये लेसन क्यों डाला गया है? ताकि आपको अभी से पता चले कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है। आप 10th खत्म कर लो, उसके बाद शायद आप कॉमर्स में जाओ, साइंस में जाओ, आर्ट्स में जाओ, बराबर है। तो अगर आप कॉमर्स की लाइन में जाते हो, साइंस को छोड़ के आप कॉमर्स में जाते हैं, तो उधर 11th 12th स्टैंडर्ड में जो बड़े स्टैंडर्ड है, उधर ये सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। सेकेंड थिंग, when you will come in 10th standard, right? When you will come in 10th standard. Now, once you are in 10th standard, you will see that you will have 4 sections of your social studies. Up to 9th standard in social studies, you are supposed to study only history, geography, and civics. In 10th standard and 10th standard onwards, you will study history, geography, civics, and one more subject that is called economics. अच्छा, ये जो लेसन है ह्यूमन रिसोर्स वाला लेसन, वो इकोनॉमिक्स का लेसन है। अरे समझ में? ये जो लेसन है वो इकोनॉमिक्स का लेसन है। अच्छा, नाउ कमिंग टू द टॉपिक, व्हाट इज मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स किसको बोलते हैं? देखो, दुनिया में कई सारे छोटे बड़े देश हैं, आपको मालूम है। There are number of small and big countries in the world. Each and every country have a specific amount of population. Take for example, India is a very huge country, very large country. तो आज इंडिया की पॉपुलेशन शायद 136 करोड़ के करीब है, राइट? तो आई थिंक इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट इज चाइना, एज यू नो। बाकी कई सारे देश हैं जहाँ पॉपुलेशन है, बड़ा देश है, तो शायद उधर पॉपुलेशन कम है। टेक फॉर एग्जांपल कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। ये सारे देश इंडिया से ज्योग्राफिकली, एरिया वाइज बहुत बड़े हैं, लेकिन पॉपुलेशन उसके कम है। इंडिया छोटा देश है इन सब जगहों से, सब देश से, फिर भी आज उसमें इतनी आबादी है। अगर हम बात करें कि इंडिया के कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिसकी आबादी बड़े बड़े देशों से ज़्यादा है। टेक फॉर एग्जांपल बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया, यूपी। तो यूपी की आबादी अगर आप काउंट करो ना, तो तकरीबन अमेरिका का पॉपुलेशन तक पहुंच जाती है यूपी की आबादी। द पॉपुलेशन ऑफ यूपी ऑलमोस्ट इंचेस टूवर्ड्स ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू अमेरिकन पॉपुलेशन। अंडरस्टूड? अमेरिकन पॉपुलेशन जितनी आबादी यूपी में है। सेकेंड स्टेट इज बिहार, यू सी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। These are very big states. Our Gujarat is also having
पॉपुलेशन ऑफ ऑलमोस्ट 6.5 करोड़, 6.5 करोड़ की आबादी है हमारे गुजरात में, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। नाउ कमिंग टू रिसोर्स। रिसोर्स मतलब यूजफुलनेस। There are two types of resources. First, let us understand there are what is meant by resource. Resource means जो चीज हमको कोई क्रिएटिव वर्क करने के लिए काम आती है, जिसमें से हम कुछ क्रिएटिव कर सके, जिसमें से कुछ यूजफुल कर सके, जिसमें से कुछ यूटिलिटी क्रिएट कर सके, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। There are two types of resources. नेचुरल रिसोर्स एंड मैन-मेड रिसोर्स। तो मैन-मेड रिसोर्स है और नेचुरल रिसोर्स है, ये दोनों में ह्यूमन रिसोर्स नहीं आता, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स एक अपने तरफ से एक रिसोर्स है समझ में। भगवान ने इंसान को बनाया, पूरी दुनिया बनाई है, आपको मालूम है, लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि इंसान एक ही कुदरत की देन है, जिसको ईश्वर ने बुद्धि दी है, राइट, जिसको ईश्वर ने मगज दिया है, और वो अपनी बुद्धि से सब कुछ यूटिलाइज करते 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 कहां से कहां पहुंच जाता है। आया समझ में? दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। कई सारे बड़े देश में आप देखो तो कितनी बड़ी जनसंख्या है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या जो है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, फिर भी country is backward in all types of developmental activities, because you see, when you go to further standard, you will study two types of economy, एक डेवलप्ड इकोनॉमी और एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। व्हाट इज मीन बाय डेवलप्ड इकोनॉमी? तो डेवलप्ड इकोनॉमी इसको बोलते हैं वेयर देयर इज फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज, वेयर देयर इज लेस अमाउंट ऑफ वेस्टेज, वेयर देयर इज thousands and thousands of creativity, where the people are enjoying their life, rather their political freedom, their economic freedom, their social freedom, where there is ample amount of work, काम ज्यादा है, लोग कम है। Take for example European nation, right? अब आप रोज देखते हैं, अभी आप भी छोटे बच्चे हो, आप भी शायद सोचते होंगे कि अगर मेरी पढ़ाई अच्छी हुई, परसेंटेज अच्छे मिले और मैंने पढ़ के कुछ बन गया, तो मैं शायद अमेरिका चला जाऊँ। आपके कई सारे रिलेटिव्स भी उधर होंगे, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, आपके मामा मौसी, कुछ आपका भी एक ड्रीम रहा होगा कि भाई मैं कनाडा जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, अमेरिका जाऊँ। इवन आई ऑल्सो ड्रीम टुडे, बट आई डोंट हैव दैट कैरियर, because I am not in that age that I will develop my career. Understood? जो भी मिला है संतुष्ट है, लेकिन आपके पास तो पूरी उम्र है, पूरी दुनिया है, आप कहीं भी अपनी कैरियर बनाने के लिए ओपन हो। Because see, human resource is the most important organ or most important component of a country. जिस कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स डेवलप्ड है, वो कंट्री डेवलप कंट्री बनता है, और जो कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स इतना डेवलप नहीं है, ह्यूमन बींग्स है, पॉपुलेशन है, लेकिन वो रिसोर्स डेवलप नहीं है, पॉपुलेशन को शेप नहीं किया गया है, तो वो देश अंडर डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। टेक फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया में 136 करोड़ की पॉपुलेशन है, फिर भी इंडिया इज अ बैकवर्ड नेशन कंपेयर्ड टू अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड।
इंडिया से कई देश छोटे छोटे हैं, लेकिन दे आर फार फार मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस देन इंडिया. They are very far advanced compared to India. So ultimately, human resource means जिस देश में जो पॉपुलेशन है, अगर उसका सही मोल्डिंग हुआ तो दैट पॉपुलेशन इज बेनिफिशियल. क्योंकि देखो, कोई भी देश में पॉपुलेशन की दो ही बात होती है. एक बात, वो पॉपुलेशन देश के लिए जबरदस्त काम आता है, और सेकेंड बात, वो पॉपुलेशन देश के लिए एक बोझ बन जाता है. राइट? तो इंडिया में अभी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जितनी हमारी आबादी है तो हमारे पास इतना डेवलपमेंट नहीं है. तो यू सी, इन इंडिया we are facing universal problems, problems of poverty, problems of unemployment, problems of class division, right? Whatever you study in first term and second term in the opening of the chapters, right? So all this thing is connected to human resource. अगर ये सारी चीजें समाज में नहीं होती तो there is far far more scope for human beings to develop, because you see, all these things hampers the progress of human being. Right? You will find dual India. Dual India means double India. Right? आज कहीं भी भारत में जाओ, you will find double India. One is urban India and one is rural India. Understood? What you will find, what you will notice in urban India is totally contrast in rural India. और urban India का भी देखो स्टेज है. जितना बड़ा सिटी, मैक्सिमम चेंज एंड फास्ट चेंज. मान लो कि मुंबई में जो चेंज आता है उससे थोड़ा पेस पे, मतलब स्पीड पे चेंज अहमदाबाद या सूरत या वडोदरा में आता है. उससे थोड़ा चेंज स्पीड में, मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, भावनगर जैसे सिटी का, राइट? बिकॉज वी आर हैविंग डिफरेंट पैरामीटर्स, द लेयर्स ऑफ द सिटी. टेक फॉर एग्जांपल अब भावनगर की बात करो तो भावनगर ऐसा कोई सिटी नहीं है, इतना बड़ा सिटी नहीं है. हाँ, इट इज कंक्लूडेड एज महानगर पालिका, इट इज सेड एज सिटी, बट द चेंजेस व्हिच अकर इन सोसाइटी in big cities compared to Bhavnagar is not found in Bhavnagar. Am I clear? उधर भी लोग रहते हैं, इधर भी लोग रहते हैं, तो ये क्यों नहीं होता? जो चेंज अहमदाबाद में जल्दी से आता है वो भावनगर में क्यों नहीं आता? और जो चेंज भावनगर में होता उससे कम उससे ज्यादा समय भावनगर के छोटे सेंटर है, धर्मानंद तराजा है, वल्लभीपुर, महुआ, उसमें क्यों नहीं आता? उससे ज्यादा समय उसके जो गांव है उसमें होता है. मेन रीजन इज लेवल ऑफ थिंकिंग. सेकेंड, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि सिटी में पढ़ाई होती है, इंटरेक्शन होता है, बराबर, फ्री एटमोस्फियर होता है, पीपल लर्न, they are constantly learning from each other, right? And secondly, all the social enigmas, the social stigmas which you find at urban and rural area, rural level, is not found in urban area, right? अगर आप किसी गांव में जाओ तो सबसे पहले they will give prime importance to their caste and subcaste.
Second thing, class division will strike you first. Then comes culture. Then comes religion. When you mix up all these things, thinking is totally based on this thinking. Because there is no extra, you can say, space to go out of this thinking. मान लो एक छोटा सा गाँव है, शायद मान लो कि भाई 150-200 घर है. Then the people living over there have the limited thinking capacity within that 200 houses. Understood? They do not have that broad thinking. Where in cities they find approximate 2 lakhs houses. Understood? तो ये तो बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल क्लियर है. 200 लोगों की सोच और 2 लाख लोगों की सोच, डिफरेंस तो आ जाएगा. सेकेंड थिंग, 2 लाख की सोच में प्राइम फैक्टर इज एजुकेशन. अंडरस्टूड? ह्यूमन रिसोर्स का एक भाग, सबसे अहम मुद्दा एजुकेशन है. जैसे हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब ये वेस्टर्न कंट्री बने वो जन्म से ही डेवलप हो गए थे क्या? Go to the root cause. They were also struggled. They were also unorganized. आहिस्ता 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 वो आज देश ऑर्गेनाइज बने और अपनी मेहनत करके इधर तक पहुंचे. तो इधर तक जो पहुंचने का उसका जो श्रेय है, उसमें रूट कॉज में क्या है? उसका ह्यूमन रिसोर्स. मान लो कि आज हम बोलते हैं कि अमेरिका सबसे बड़ा देश है, दुनिया का सबसे पावरफुल देश है. क्यों ये? मेरे को बताओ, अमेरिका नाम कोई व्यक्ति है क्या? अमेरिका नामक कोई व्यक्ति है ही नहीं. अमेरिका को इतना ग्रेट उसके ह्यूमन रिसोर्स ने बनाया. They have toiled days and nights. They have accepted innovative thinking. They have put focus on technology. बाकी उधर भी हमारी जैसी मेंटालिटी थी, हमारे जैसे भी लोग होते हैं. हाँ, शायद स्किन कलर डिफरेंट होगा, थिंकिंग हमारे जैसी भी उधर होगी. उधर भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ये सब कुछ होगा, नैरो थिंकिंग. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ उन लोगों ने साइडवेज किया. बिकॉज द प्राइम फोकस वॉज ऑलमोस्ट 100% एजुकेशन एट द बेस. Understood? And once the society is educated, all these things automatically gets eliminated. And instead of that, broad thinking, free vision, उसकी जगह पे आ जाएंगे. और अगर ये सब हुआ तो अपने आप ह्यूमन रिसोर्स, देश का जो पॉपुलेशन है, वो गुड में से बेस्ट हो जाएगा. सॉरी, गुड में से बेटर हो जाएगा, बेटर में से बेस्ट हो जाएगा. कभी आपने सोचा है? रोज आपके जैसे बच्चे, मेरे जितने उम्र के यंगस्टर्स, हजारों लोग वेस्टर्न कंट्रीज की राह में जाते हैं. कोई, किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी को कनाडा जाना है, किसी को यूएस जाना है, किसी को यूके जाना है, ऐसा ठीक है. लेकिन उधर जो लोग रहते हैं वो कभी सोचते हैं क्या कि चलो हम फ्रांस छोड़ के इंडिया जाने वाले हैं, हम जर्मनी छोड़ के इंडिया जाने वाले हैं, हम इंग्लैंड छोड़ के इंडिया जाएंगे? हाँ, सोचते होंगे शायद, लेकिन कितने? 1000 में से शायद एक, नॉट ऑल. तो ये दिक्कत है. बिकॉज उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारे से खूब 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 स्ट्रॉन्ग है, एडवांस है. और उसको एडवांस किसने किया? एजुकेशन ने, अंडरस्टैंडिंग ने, लॉ एंड ऑर्डर ने. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं
कि मान लो हम ऐसे बोलते हैं इंग्लैंड में ऐसा स्ट्रिक्ट रूल्स है, फ्रांस में ऐसा कायदा है, राइट, अमेरिका में ऐसे कायदे हैं, उससे ज़्यादा सख्त कायदे हमारे भारत में हैं, लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता है, बिकॉज करप्शन, नेपोटिज्म, तू मैं, क्लास डिफरेंस, all this thing buries the reality of human beings underneath, right? उधर कायदा है तो कायदे का पालन होता है, हमारे इधर कायदा है तो उसको पहले लोग सोचते हैं कि इसको तोड़ा कैसे जाए, क्योंकि उधर का ह्यूमन रिसोर्स है वो अंडरस्टैंडेबल, एजुकेटेड है, इधर का ह्यूमन रिसोर्स ऐसा नहीं है। एक आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं, अगर एक नो पार्किंग का बोर्ड लगा रखा है, मैं शायद एक आध टॉपिक गुजराती में बोलूंगा, आप समझ जाओगे। नो पार्किंग का बोर्ड लगा रखा है, वही नो पार्किंग के बोर्ड को पढ़ के एजुकेटेड अंडरस्टैंडिंग जो मास है वो समझेगी कि भैया सॉरी, इधर पार्किंग हमको नहीं करना है, वी डोंट वांट टू पार्क बिकॉज नो पार्किंग इज रिटन। तो जो समझने वाला जो मास था उधर उसने पार्किंग नहीं किया, मतलब स्पेस खुली रही, जगह खुली रही, खुली जगह देख के किसी ने आके पार्किंग कर दिया, उसने खुली जगह देखी कि चलो आगे पीछे कुछ पार्किंग की जगह नहीं है, चलो डाल दो इधर, भले बोर्ड लगा है, कहीं कुछ फिक्र, हम तो इधर ही बात करेंगे। तो दैट पर्सन, इट मे बी लेडी और जेंट्स, व्हाटसोएवर इट इज, वो शायद लेडी भी होगी और जेंट्स भी होगी, लेकिन इग्नोरेंस की वजह से जो लिखा था वो इग्नोर करके उधर पार्क कर दिया, और किसी अंडरस्टैंडेबल आज इंसान ने पूछा कि भैया प्लीज इधर नो पार्किंग का बोर्ड है, आप इधर से वाहन ले लो, तो रिस्पेक्ट रखने की वजह से सॉरी बोलने की जगह वो लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे। देखते हो ना, सब तमाशा लगा रहता है, सब तमाशा लगा रहता है। नो पार्किंग જ્યાં બોર્ડ માર્યું છે, જ્યાં એક તો પાર્કિંગ કર્યું છે એટલે ભૂલ કરી છે, બીજા લોકો જ્યારે એને શીખવાડે છે, કહે છે, ટોકે છે કે ભાઈ પ્લીઝ અહીંથી સ્કૂટર લઈ લો, આ નો પાર્કિંગનું બોર્ડ છે, તો એ લડાઈ ઝઘડા ઉપર આવી જશે, કેમ ભાઈ શું કામ સ્કૂટર લો, શું તારી જગ્યા છે, ભલે બોર્ડ માર્યું, તને શું તકલીફ છે? This shows ignorance towards society. Right? Though that lady or gents may be educated, but they are just educated limited to books. और बुक्स का एजुकेशन ह्यूमन बींग्स को डेवलप नहीं करता। बुक्स का एजुकेशन तो एक सिर्फ जरिया है। बुक्स की एजुकेशन ले लेके हम आगे जा सकते हैं, बिकॉज एथिक्स, मॉरल अंडरस्टैंडिंग, पोलाइटनेस, क्लीनलीनेस, ये सब ह्यूमन रिसोर्स में आता है। अगर ये सब सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्स में हमारे में आएगी तो हम डेवलप होंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारी सोच चेंज होगी। वरना तो वो कुएं के मेढक की माफक पूरी जिंदगी उधर हम डूब डूब करेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। सोसाइटी नीड्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अंडरस्टूड? तो इसमें कोई पॉपुलेशन की कोई दिक्कत ही नहीं है। भले छोटा सा देश है, लेकिन उसका पॉपुलेशन इतना बढ़िया है, इतना डिसिप्लिन समाज है, इतना एजुकेटेड समाज है, इतना अंडरस्टैंडिंग समाज है, वो देश कहां से कहां पहुंच सकता है।
उसके विपरीत आप देखो, पॉपुलेशन इतना ज्यादा है लेकिन किसी को कोई जात की सेंस नहीं है, किसी को कोई जात की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। सबको ऐसा ही लगता है मैं सही हूं, सब दूसरे गलत है। सबकी नैरो थिंकिंग होती है, पर्सनल बेनिफिट होता है, मेरा क्या देश है बाहर में, मेरा कितना फायदा वो बोलो, तो वो देश कभी आगे नहीं बढ़ता। That day country will be fragmented. मैंने बार बार बोला है कि मैं हिस्ट्री में ऐसे आपको पढ़ाया है, इंडिया इज अ पुअर कंट्री इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। 75 साल चले गए इंडिपेंडेंस के, फिर भी आज देश गरीब है, फिर भी आज पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्लास विषय। क्यों है? क्योंकि आजादी के बाद जो पॉलिटिशियन आए, पॉलिटिकल पार्टी आई, चाहे कोई भी पार्टी हो, आप देख लो, सबका यही एजेंडा रहा है कि हमारी जो इतनी बड़ी जनसंख्या है, जो इग्नोरेंट है, जिसको कुछ पता नहीं है, उसको अंधेरे में ही रखो, उसको एजुकेशन आप मत दे दो, उसको अवेयर मत करो, उसको जगाओ मत। और यही अवस्था का फायदा ले लेके मैं तो ये बोल सकता हूं विथ प्रूफ कि इन 200 years what amount of damage British has caused to India, what amount of damage British has caused to India by ruling India for almost 250 years is far, far less than the damage caused by present situation. 75 years की आजादी में, आजादी के बाद जितना हमारे देश को अंधा बनाया, लड़ाया, इग्नोरेंट रखा, अफरा तफरी का माहौल फैलाया, जितना 75 साल में पॉलिटिशियंस ने लूटा है हमारे देश को, उतना शायद 250 साल में ब्रिटिश ने नहीं लूटा था। क्यों उनको लूटे 75 साल? क्योंकि हम इग्नोरेंट थे। हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स था वो इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं था, एजुकेटेड नहीं था, डेवलप नहीं था। तो यही परिस्थिति का उन लोगों ने फायदा उठा के सिर्फ अपना फायदा साझा है। नाउ कंट्री हैज वेकन अप, वी आर लिविंग इन 21st century, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंटिफिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आज छोटी सी बात अगर कहीं एक कोने में बनती है तो दूसरे कोने में तुरंत मालूम पड़ जाता है। Now you cannot bluff the people, now you cannot fool the people। इलेक्शन जब आते हैं तो बड़े बड़े वायदे करते हैं नेता लोग, लोगों को सब कुछ पता है। पहले चलते थे 5 साल में एक बार आके वोट लेके चले जाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं चलता। पीपल आर वेरी मच अवेयर because slowly there is the entrance of education, understanding, global feeling। पूरी दुनिया का माहौल देखते हैं तो हमको भी अंदर से ऐसा लगता है कि काश हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है, क्यों हम भी ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये फ्रांस कर सकता है, जर्मनी कर सकता है, जापान कर सकता है, अमेरिका कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरा देश क्यों नहीं कर सकता। तो ये जो इंटरनेशनल फीलिंग पैदा होती है उससे ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ावा मिलता है। यू आर द यंगस्टर्स, यू आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। अगर हम हिंदुस्तान की आज है तो आप कल हो।
बनानी है, आगे बढ़ना है, समाज में रहना है। अगर आप ये सब आज फॉलो करोगे, लिविंग ऑल द नेगेटिविटी असाइड, फोकसिंग ऑन कैरियर, फोकसिंग ऑन मॉरल वैल्यूज, फोकसिंग ऑन व्हाट इज ट्रूथ, focusing on education, then you will also be one of the best. अगर पूरे समाज में ऐसा बन गया, तो आई डोंट थिंक आफ्टर 10 years किसी को अमेरिका जाने की जरूरत पड़ेगी, किसी को ऑस्ट्रेलिया जाने। शायद ऐसा होगा कि अमेरिकन सोचेंगे चलो भैया हम इंडिया जाना चाहते हैं, कि इंडिया में हमारे से ज्यादा स्कोप है। ऑस्ट्रेलियन सोचेंगे कि इंडिया तो इतना आगे, इंडिया आज खूब आगे बढ़ चुका है, इंडिया इज टर्न सुपर पावर। आज आप देखो चाइना से भी भिड़ंत से चल रहा है, इंडिया ने अपना रुतबा कायम किया है। इंडिया हैज क्रिएटेड इट्स ओन नेम इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन लास्ट 10 years, क्योंकि हमको सक्षम प्रधानमंत्री मिले हैं। और देखो एक ही आदमी पूरे देश को बदलना चाहता है। आप मोदी जी का कहीं भी स्पीच सुनो, आप कहीं भी ले देख लो, he has the guts, he is constantly thinking to transform India। ये उड़ी मूवी सबने आपने देखी है, फिर उसके बाद जो बदला लिया गया था, एयर स्ट्राइक की गई थी, वो मूवी का नाम तो मैं भूल गया, अभी उसके पे वेब सीरीज थी एक, पिछले महीने में वो सीरीज देखी मैंने, शायद आपने भी देखी होगी, बराबर। तो आपने देखा है 70 साल तक पाकिस्तान हमारी हरी करके भाग जाता था, आतंकवादी भेजते थे, हमारे लोग को मारते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन चुपचाप तमाशा देखते थे। सब ज्यादा से ज्यादा अमेरिका को फरियाद करते थे, यूएन में जाते थे। लेकिन जब हमने ठान लिया कि नहीं अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, सब कुछ खत्म हो गया। कश्मीर में कितना आतंकवाद कंट्रोल हो गया, बिकॉज विल पावर चाहिए था। ये विल पावर पिछले नेताओं में नहीं थी, डरते थे, और इसीलिए हमारी सेना को भी कंट्रोल किया गया। Now at present Indian army is given full authority and they are also reacting। उसमें भी दहशत, आपने शायद वो मूवी देखा होगा कि वेब सीरीज में भी बताते हैं कितना डरा हुआ होता है पाकिस्तान कि भाई इंडिया चेंज हो चुका है, अब जवाब देता है, हम उसके एक को मारेंगे तो 10 को घर में आके मारेंगे। That is the fear which India is in, because India is a huge human resource country, right? Transformation is seen, and if this transformation continues for at least 10 to 15 years at present, पूरा हमारा हिंदुस्तान बदल चुका है। जो हमने देखा है ना भैया, आपकी उम्र के जब थे तब ये सब आपको नहीं देखना पड़ेगा, आप नया भारत देखोगे, नया हिंदुस्तान देखोगे, राइट? बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। मैंने अभी बोला था, आज मैं वापस बोलता हूं, अगर हम हिंदुस्तान की आज है तो आप हिंदुस्तान की कल हो। आप भी ह्यूमन रिसोर्स हो, मैं भी ह्यूमन रिसोर्स हूं। आपके दिन आने वाले हैं, हमारे दिन आके चले गए, समझ में? सो दैट इज ब्रॉड थिंकिंग ऑफ एन नेशन। इसमें ये सब कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये मैंने अपर स्टैंडर्ड का रियलिटी आपको समझाया। ह्यूमन रिसोर्स डज नॉट मीन पॉपुलेशन। मान लो 1000 भेड़ का टोला है, बकरी का टोला है, एक टोले में 1000 बकरी जाती है, सामने से अगर एक शेर आ गया तो सारी बकरी भाग जाएगी, और 2-5 को मार भी देगा, अकेला काफी है। तो ऐसे में नहीं कह सकता, इधर तो बकरी का पॉपुलेशन 1000 था, शेर तो अकेला था, लेकिन फिर भी सारी बकरियां को उसने मार डाला।
अगर ये बकरी में सब यूनाइटेड बुद्धि होती कि अगर हम 1000 इकट्ठी हो जाए तो शेर को मार के भगा सकते, शेर को मार भी सकते, लेकिन दे डोंट हैव दैट गट्स, दे डोंट हैव दैट थिंकिंग, एंड दैट इज व्हाई दे आर स्कैर्ड। तो पॉपुलेशन क्या है उसका मायना नहीं है, कैसा पॉपुलेशन है इसका मायना है। पॉपुलेशन इज टाइम, वी डोंट वांट टू गो इन मास, वी वांट क्लास, राइट? These are all the concepts connected to human resource, right? Let us see what is meant by human resource. Every student will write, पहले मैं एक्टिविटी पढ़ता हूँ, every student will write information about his or her family which includes details their name, age, sex, gender, education, profession. Collect this information in class and all these things. Now, what is Celsius? Celsius means कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन फॉर 10 years। ये ब्रिटिश शासन में शुरू हुआ था। हर 10 साल के बाद पॉपुलेशन का काउंटिंग होता है, और वो जो काउंटिंग होता है उसको हम सेल्सियस बोलते हैं। व्हाट इज मीन बाय सेल्सियस? द कैलकुलेशन और काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन टेकिंग प्लेस एवरी 10 years इज कॉल्ड सेल्सियस, राइट? अभी हमारा जो सेल्सियस खत्म होगा और नया सेल्सियस आएगा 2021 में। 2019 में इंडिया का पॉपुलेशन काउंट हुआ था, अभी 2021 में काउंट होगा, फिर मालूम पड़ेगा कितनी आबादी बढ़ी, कितनी कम हुई। कम होने की बात ही नहीं होती है, हिंदुस्तान में आबादी बढ़ती ही रहती है, बराबर है। सो लेट अस सी व्हाट इज बाय सेंसस। कलेक्शन एंड कैटलॉग ऑफ इंफॉर्मेशन about people living in a country or particular region of a country is called census। ये आप अंडरलाइन कर लो, पीपल जहाँ रहते हैं उसका कैलकुलेशन होता है, उसको हम सेंसस बोलते हैं। है समझ में? इट इज डन एवरी 10 years अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंसस को कैलकुलेट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। है समझ में? The last census of our country was carried out in 2011। When it was carried out? 2011. It was done for the 7th time after independence। 1947 में आज़ादी आई, 1951 में कैलकुलेशन शुरू हुआ, फिर 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, और अभी हम 2021 में अगले साल कैलकुलेशन आएगा। जब आप 9th स्टैंडर्ड में आ जाओगे तब कैलकुलेशन आएगा, राइट? In 2011 there was a provision of providing unique ID। आप सबके पास आधार कार्ड है ना, UID नंबर, वो हमारी पहचान है, हम भारतीय हैं। एंड आइडेंटिटी कार्ड टू एवरी सिटीजन। ये 2011 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। आज कहीं भी जगह पे आप जाओ, सब अपना आईडी आधार कार्ड मांगते हैं, दिखाना पड़ता है आधार कार्ड, राइट? इट वॉज द स्पेशल फीचर ऑफ सेंसस 2011। नाउ व्हाट इज मीन बाय ह्यूमन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ह्यूमन रिसोर्स इज द ह्यूमन कैपिटल ऑफ द कंट्री। मैंने बोला ना, अगर कैपिटल सही होगा, 1 कलाक मैंने आपको भाषण दिया, अमेरिका का एग्जाम्पल समझा है, इंग्लैंड का एग्जाम्पल समझा है। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो देश डेवलप होगा, अगर ये वीक है तो हम बिचारे बनेंगे। है समझ में? द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन डिपेंड्स ऑन ह्यूमन कैपिटल। कोई भी देश ऐसे नहीं बनता, उसको बनाते हैं अपने लोग, उधर रहने वाले लोग, उसकी सोच, उसकी एफर्ट्स। है समझ में? इट इज द वेल्थ ऑफ अ नेशन। मैंने बोला था ना, हम आज है आप कल हो। Development of a country depends not only on the area of the country or its natural resource, but it is also based on quality and quantity of population। ये 2 शब्द है, वो population टाइप में अगले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा, because we are running short of time। लेक्चर की भी मर्यादा होती है ना, वरना तो समझाना पूरा तो मैं डिटेल में।
the health, education, profession, skill, and ambitious increase the productivity of the nation. As a result, the country develops. मैंने बोला ना, सब गलत चीजें हम निकाल देते हैं। अगर सब अच्छी चीजें अंदर आई तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है समझ में? This is done in order to make necessary measures. Celsius is mandatory. Mandatory એટલે कंपल्सरी। हर 10 साल के बाद जनसंख्या की गिनती होनी चाहिए। Right? Celsius is mandatory in order to plan out country's 5 years development regarding to food, water, housing facility, industry, electricity, employment, education and conservation, etc. ये सब चीज के लिए कितनी मात्रा में हमारा पॉपुलेशन है, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब कैलकुलेट करना पड़ता है ना। इसीलिए सेंसस कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट। Nowadays, even forest department keeps the record of endangered animals, birds and plants. Even domestic animals are calculated. ये सब जो चीज होती है तो हमको पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, right? So now I hope you understand with a huge lecture of understanding, right? Now it is a time, children, to take your homework. Come on, write down your homework. Question number 1. What is meant by human resource? What is meant by human resource? Question number 2. What is Celsius? How it is calculated? What is meant by Celsius? What is meant by Celsius? बराबर? How it is calculated? How it is calculated? Right? How it is calculated? Question number 3. How can a country develop? Right? तो ये 3 सवाल आपके होमवर्क में होंगे। Right? What is meant by human resource? Number 2, what is meant by Celsius? And number 3, how can a country develop? दूसरे लेक्चर में हम पॉपुलेशन, क्वालिटी, पॉपुलेशन, क्वांटिटी की बात करेंगे। Till then, children, goodbye. See you.